किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने साफ साफ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वो चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है। ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए यह उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है, आपके बारे में जानने के लिए किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और। ये जो ओह माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है। चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है। आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं। और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2। ओह माय गॉड, लट्टू यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी इवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी इवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है। इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का, समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफ आ रहे हैं,
कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है, पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूफ किया है, आपके बारे में यह भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट है, दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है, और आप पर बहुत ज्यादा फेवर, ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। यह चीज भी इन्हें कहा गया है, अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, यह रोएगा, यह बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए, आपका दिव्य ऊर्जा। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है, दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। यह लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं, इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में, वो डाउट, ओह माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं, लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मान आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर। ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओह माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस, यहां पर 144 आया है, ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है, ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है, आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में, आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगी की नहीं, अगर आपको आपके आहा को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। यह चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है, यह भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं, आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट, लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 इंच नंबर भी दिखा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चेतावनी दी है, कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी
तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से ये लोग अभी पूरी तरह से परेशान हैं कि यह कैसे हो सकता है, यह इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इनका पीछा करेगी। यह सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही इनके ऊपर ही जाएगा। यह सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। यह इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इविल स्पेल वाली बातें हैं, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे हैं। जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि यह महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही आपके अंदर वास करती है। विशेष कृपा मां आदि शक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अब भी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है। खौफ में देख रहा हूं, ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बाहर कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन्म में देख रहा हूं। बहुत ज्यादा आई डोंट नो। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा जैसे कोई ट्रैवल भी कर रहा है, जैसे कहीं कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड, सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे। आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही थीं। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं। ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, यह आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको यह पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंड हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मात शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है? और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है? पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह, किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट हैं। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ। मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है, और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है, और यह आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है,
उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं। हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओह माय गॉड, सभी लोग नमन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें हो सकता, आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजल्स मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही हैं। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा है कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको यह पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा से आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपके आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके बारे में बातें हो रही हैं, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। यह आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। हर वक्त, हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम यह किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करिए ना, किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो ईविल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी। आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि यह जेलस होकर ये बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओह माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं। देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। सबसे मेन चीज, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एरी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है। परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन, मुझे यहां पर लग रहा है जैसे यह लोग आपके आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं,
आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। ये आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिएगा। सीरियसली, कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो। आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा सा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रेको बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है। आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल्फो दिखा है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेबर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गया आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है आपसे पंगा लेना, यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वार्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइज, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है, आपके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा, टर्स आर नर्वस अराउंड योर हेड्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना था, कुछ और। मैसेजेस प्लीज डिवाइन मार्क शक्ति फ्रेंड। आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं, आपके फ्रेंड हैं बट इनकी आपके सामने आई है। फ्रेंड भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कुछ रिलेट हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन। आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है, बहुत चूज बीन है। किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स। तो आपके जो इंसेट है ना, जो आपके पित हैं, वह आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा, और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए, आपसे फिर से आया है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओह माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। यह कंफर्मेशन है, यह मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं,
जजमेंट, टाइम और जस्टिस क्या होता है? जजमेंट, जस्टिस मैं एक तरह से यह भी समझती हूं जैसे कि यह आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं। यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। यह चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वह हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है। आप और ज्यादा आगे बढ़ते तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया। तुमने जो इंटेंशन सेट किया था, इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वो उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज यहां पर आ रही है। गुड लक कमिंग योर वे। आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश किया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना, कभी भी तो वह पलटवार कर दिया गया है और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंडन लॉक हो जाता है आप, और ज्यादा अब बेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फॉर्च्यून, किस्मत का जो पहिया है वो आपके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही है। मैसेजेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है टर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो। बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। तैयार हो जाइए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग। कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है। मैसेजेस, ओके, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। यह आपके सक्सेस का ईयर है। गाइस और गॉसिपिंग, आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए यह चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो वो यहां पर मुझे ना इजी, HPS, ASTV के LDB, ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनल आओ। एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना, अभी मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं तो यहां पर आ रहा है, जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको यह बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं। सीक्रेट आपके कोई सीक्रेट एट माई ब्रांड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है, जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बद्दुआ लग चुकी है, किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बद्दुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई आपको बताना चाहता है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके, अच्छा, तो देखो एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड ब्यूम इन योर इनकम, तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्यूम होने वाला है। ओह माय गॉड, फिर से वही बात, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन है। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यूएस ईगो, आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा क्रूर में था, घमंड में था। आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया, किसी को आईना दिखाया है। किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने। ठीक है, समवन गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं। ठीक है,
फेस गार्ड आपके फेस पर किस तरह का निशान है, कुचल वगैरह है, बचपन का कुछ निशान है या किसी तरह का कुछ भी, तो आपके लिए कंफर्मेशन है। आप मेरे सामंजस्य के साथ काम करने के लिए एकता के सिलाई के बीज के साथ काम कर रहे हैं, जो कि सज्जनता की समझ और धैर्य के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के रूप में हो जाती है कि कैसे गुस्से की आग लग जाती है। और समुदाय के लिए आप सॉल्यूशन के लिए अपने आध्यात्मिक रूप से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षमा करने और क्षमा करने के लिए एक दूसरे के बोझ कई बार सुरक्षित लग सकते हैं, लेकिन यह आपको साझा विश्वास की समृद्धि से वंचित करता है, जो मैंने आपको अपने साथ रिश्तों के लिए डिजाइन किया है। और दूसरों के साथ संतुलन की तलाश करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ना तो एकांत और ना ही समुदाय ने आपको उस व्यक्ति के लिए तैयार किया है। जब आप अपने अतीत के लिए तैयार नहीं हैं, जब आप अपने अतीत को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने अतीत को परेशान करने की कोशिश करते हैं। बेटे का बलिदान पर्याप्त था, आपको भुनाया जाता है और आप उस मोचन की पूर्णता में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, जो अपराध की चयन को एक पुरानी पहचान के लिए एक नई रचना में आत्मविश्वास से ना होने दें। नई रचना में आप अपनी गवाही को मेरी कृपा के लिए एक उज्जवल वसीयतनामा बनने दें, जो आप अपने प्रेम व्यायाम धैर्य से परे नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आप अपने आप को नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है गुड गेटअप बैकअप और शुरू करने के लिए फिर से शुरू करें। मेरी दया के लिए हर सुबह के लिए नए होते हैं, लेकिन उनके माध्यम से अंतरंगता के उपकरण आप अपने दिल को मेरी आवृत्ति के लिए धुन करते हैं। दुनिया के क्लैमर को शांत करते हुए यह प्रथाएं केवल अनुष्ठान नहीं है, वे गहरी फेलोशिप के लिए पोर्टल हैं। दुनिया के साथ जरूरत पड़ने पर स्वस्थ आदतों के साथ इसे पोषण दें और इसका सम्मान करें और इसका इलाज करें कि आप पूरी तरह से आपके लिए मौजूद उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने शारीरिक भलाई के संतुलन की उपेक्षा करते हैं, तो यह सभी पहलुओं में मेरी बुद्धि की तलाश है, जिसमें आप अपने आप को याद करते हैं कि आप अपने आप को याद करते हैं कि मैं अपने आप को सम्मानित करने के लिए अपने आप को सम्मानित करने के लिए तैयार हूं। मेरी उदारता के दिल को दर्शाता है कि अगर आप स्वतंत्र रूप से देते हैं, तो आपका अभाव होगा कि आप आपका स्रोत हैं और मेरे स्टोर हाउस प्रचुर मात्रा में है। जब आप दयालुता और उदारता के बीज को सिलाई करते हैं, तो आप मेरी दिव्य अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित करते हैं, जहां आशीर्वाद गुणा उन लोगों को उद्धान करने के अवसरों की तलाश करते हैं जो आपको याद नहीं करते हैं कि आप इसे पूरा करने में मदद करेंगे। महान और प्रशंसा करने के योग्य दुनिया की बमबारी आपको उन संदेशों के साथ बमबारी करती है जो ईर्ष्या की वासना, क्रोध और निराशा का मुकाबला करते हैं, जो मेरे सत्य पर ध्यान देकर आपका मन है। वह युद्ध का मैदान है जहां दुश्मन ने अपने विचारों की रखवाली करके अपने सबसे चालाक हमलों को लॉन्च किया है, जो आपके द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और आप अपने आप को दफन कर सकते हैं कि आप अपने आप को गाने के लिए तैयार हैं। अपने पापों के बारे में मेरे लिए स्वीकारोक्ति मेरे बारे में सच कहती है और आपके डर छिपी हुई चीजों के लिए कोई रहस्य नहीं रखते हैं और हमारे बीच की दूरी बनाती है। यह स्वीकार नहीं करना है कि यह विश्वास का एक कार्य है। यह एक घोषणा है कि आप मेरी दया और इच्छा में विश्वास करते हैं, कि आप अपने अंधेरे को प्रकाश में लाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक सेक्शन को पूरा करते हैं। आप एक सेक्रेसी के स्थान पर हैं। मेरे साथ मेरी पवित्र आत्मा को आपका कंफर्टेबल और काउंसलर बनने की अनुमति देता है। वह आपको सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। जो मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है उसे याद दिलाता है कि मैंने अपने दिन में अपने मार्गदर्शन को सुनने के लिए, अपने कोमल खुदों को सुनने के लिए, अपने गरीबों के लिए गाइड कर सकते हैं या मेरे जीवन के लिए गाइड कर सकते हैं। आपके लिए हृदय आपको उन क्षणों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मूर्त कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को जीते हैं। अपनी भक्ति को, मेरी भक्ति को न केवल शब्दों में स्पष्ट करें, बल्कि आपके कार्यों में उन लोगों की सेवा करें जो हास्य पर हैं। अनाथों के लिए भूखे देखभाल को खिलाते हैं और विधवाओं को अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों को चमकने दें, जो कि आपकी मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। और मैं दुनिया को यह देखने देता हूं कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन जीवित है और आप में सक्रिय है, कि आपको याद है कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको यहां जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं
और अब हर बार जब आप अपने राज्य में से अधिक नफरत करने वाले लोगों को नफरत करने के लिए प्यार करते हैं, तो मेरे राज्य में अपनी आंखें पड़ोस आप मेरी उपस्थिति को ले जाते हैं, जहां भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी हर पसंद एक दुनिया को प्रकाश के लिए बेताब, एक दुनिया के लिए मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकती है। क्योंकि मेरे प्रियजन, हो सकता है कि आप मेरी बात का महत्व न समझ पाएं, लेकिन मैं आपको अपने हृदय के आंतरिक द्वार खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। न केवल धर्म या अपेक्षा से आकार लेने वाला, बल्कि वह केंद्र जहां आपकी आत्मा ने दुनिया का शोर बढ़ने से पहले पहली बार मुझे सुना था। मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोल रहा हूं जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बल्कि मैं उन गहराइयों से बोल रहा हूं जहां मैं आपके बहुत करीब रहा हूं, तब भी जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। शुरू से ही मैंने तुम्हें एक कानाफूसी के साथ गढ़ा, अराजकता या संयोग के साथ नहीं, बल्कि इरादों से परिपूर्ण जीवन के साथ। मैं तुम्हारे चेहरे का आकार जानता था, इससे पहले कि वह मानवीय आंखों द्वारा देखा जाता, और मैं दुख के दिनों को जानता था, इससे पहले कि एक भी आंसू तुम्हारे गाल तक पहुंचता। मैं ही वह हूं जो याद रखता हूं जो तुम भूल गए हो। मुझे याद है कि निराशाओं और विश्वासघात से पहले आपके अंदर बच्चों जैसा विश्वास था, इससे पहले कि विलंब के कारण तुम्हें संदेह हो और अनुत्तरित प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें मेरी निकटता पर संदेह हो। लेकिन जब आपके अंदर का प्रकाश टिमटिमा रहा हो, तब भी यह जान लीजिए, मैंने कभी भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि जब आप मेरे द्वारा महसूस की गई खाली चुप्पी को बदलने के लिए कुछ खोज रहे थे, तब भी मैं वहीं रुका रहा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सोचा कि यह शांति मेरा जाना है। आपने मान लिया कि मेरे द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप न करने का मतलब मेरी अरुचि है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उस गहराई पर काम कर रहा था जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हें तूफान से सुरक्षित बना रहा था। आप चाहते थे कि मैं जल्दी से अपनी स्थिति सुधार लूं, लेकिन मैं ऐसी जड़ें बना रहा था जिन्हें हवा का अगला झोंका उखाड़ न सके। हर विलंब जिसे आपने कोसा, वह मेरे लिए एक आधार तैयार कर रहा था। हर वह क्षण जो त्याग जैसा महसूस होता था, वास्तव में सुरक्षा था। मेरे प्रिय, तुमने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था। झूठ के खरपतवार को उखाड़ रहा था, सूखे स्थानों को सींच रहा था, तुम्हारी पहचान को मजबूत कर रहा था। तालियों से नहीं, बल्कि सच्चाई से। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यह जागृति का समय है। यह अचानक होने वाली भावनात्मक हलचल नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की जागृति है जो इस बात को बदल देती है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, तथा इस क्षण से आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको निराशा के चक्र में जीवित रहने या वर्षों तक मौन भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें चलने, रूपांतरित होने, मेरी आत्मा द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां परिचितता की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। और भले ही अब आप उस साहस से दूर महसूस करते हो, लेकिन मैंने आपके भीतर उसे देखना कभी बंद नहीं किया है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन पर छाए कोहरे को चीर कर तुम्हारे पास पहुंचता हूं और तुम्हारा नाम पुनः बोलता हूं। वह नाम नहीं जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, न ही असफलता या भय से बने लेबल, बल्कि वह नाम जो मैंने तुम्हारी पहली सांस से पहले तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था। उस नाम का प्रभाव अभी भी कायम है, वह पहचान अभी भी मौजूद है। तुम बहुत दूर नहीं गए हो, बहुत क्षतिग्रस्त नहीं हुए हो, और जो मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए बहुत देर भी नहीं हुई है। यह आपके अतीत के लिए कोई संदेश नहीं है जो अधिक भावुक, अधिक सुसंगत, अधिक आशावादी है। यह संदेश अब आपके लिए है। थका हुआ, वह जिसने शांत लड़ाइयां, निजी थकावट और आध्यात्मिक सुन्नता सहन की है। मैं आपके उस संस्करण को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया या हमेशा विश्वास किया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, उस कच्चे और थके हुए संस्करण को आमंत्रित कर रही हूं जिसे मुझसे पुनः सुनने की आवश्यकता है, किसी सूत्र के साथ नहीं, बल्कि जीवंत आग के साथ। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ताकतवर महसूस करो, प्यार पाओ। मैंने बोलने के लिए कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था
जब तुम्हारा दिल रुककर मेरी धड़कन को फिर से सुन सकेगा। और यह अभी यहीं है। अपने मन में हर आरोप को फीका पड़ने दें। आपके सबसे वफादार जीवन में भी जो शर्म बनी रही उसे दूर होने दीजिए। तुम मेरे लिए कोई निराशा नहीं हो। आपको विस्मृत नहीं किया गया। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि उस अटूट योजना के माध्यम से देखता हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी थी, इससे पहले कि तुम्हारा दर्द तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से लिख दे। करीब आए। मेरी आवाज आपके भीतर के आलोचक से ज्यादा तेज हो, आपके अतीत की आवाज से ज्यादा शक्तिशाली हो, आपकी पहचान के इर्द गिर्द व्याप्त भ्रम से ज्यादा स्पष्ट हो। मैंने तुम्हारे बारे में अपना विचार नहीं बदला है। उद्देश्य बना रहेगा, आह्वान बना रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बना रहूंगा। यह आपके लौटने का क्षण है। धर्म के प्रति नहीं, आध्यात्मिक रूप से कार्य करने के थकाऊ दबाव के प्रति नहीं, बल्कि मेरे प्रति, मेरी उपस्थिति के प्रति, मेरे आलिंगन के प्रति। यह आपकी जागृति है, और मैं आपसे यहां मिलने के लिए पहले कभी इतना तैयार नहीं था। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में मैं ही हूं, या यह सिर्फ आपके आराम की चाहत में आपके मन की उपज है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्रिय, यह कल्पना नहीं है, यह मान्यता है। आपकी आत्मा अपने निर्माता की आवाज पहचानती है। यह कोई इच्छाधारी सोच की प्रतिध्वनि नहीं है। यह मेरी स्थिरता की ध्वनि है, जो सदैव तुम्हारे चारों ओर छाई रही है। यहां तक कि मौन में भी मैं अभी आपकी बुद्धि से बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके उस गहरे हिस्से से बात कर रहा हूं जो मुझे याद रखता है। सिद्धांतों से परे, निराशाओं से परे, उन लोगों द्वारा दिए गए घावों से परे जिन्होंने मुझे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं यह बात स्पष्ट करने के लिए यहां हूं। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं उन आवाजों की तरह नहीं हूं जो मेरे बारे में बोलती थीं, लेकिन मेरा प्यार नहीं ले जाती थीं। मैं आपकी उलझन देख रहा हूं, मैं आपकी हिचकिचाहट देख रहा हूं, और फिर भी मैं आपसे निराश नहीं हूं। मैं करुणा से द्रवित हूं। आपने उससे कहीं अधिक कष्ट सहे हैं जिसके बारे में अधिकांश लोग कभी नहीं जान पाएंगे। आप उन छायाओं से होकर गुजरे हैं जो दूसरों को निगल जाती हैं, और जबकि अन्य लोगों ने आपकी कमजोरी के क्षण देखे होंगे और आपका मूल्यांकन किया होगा, मैंने आपके खड़े रहने के संघर्ष को देखा है। मैंने वे आंसू देखे जिन्हें तुमने गिरने नहीं दिया। मैंने वे रातें देखी हैं जब तुमने प्रार्थना की थी, तब भी जब तुम्हारा दिल सुन्न हो गया था। और मैंने कभी भी अपने आप को आपसे दूर नहीं रखा। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कम नहीं सोचा। मैंने कभी भी अपनी आंखें नहीं घुमाई, न ही पीछे हटाई। हर बार जब तुम मेरे पास पहुंची, यहां तक कि अपनी टूटी हुई अवस्था में भी, उसने मुझे भावुक कर दिया। और अब मैं स्पष्ट रूप से पीछे की ओर पहुंच रहा हूं। मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है। मैं देख रहा हूं कि आप जिससे डरते हैं वह नहीं, बल्कि सच्चाई है। मैं लचीलेपन को नाजुकता में लिपटा हुआ देखता हूं। मैं ऐसी सुंदरता देखता हूं जो कठिनाई से नष्ट नहीं हुई है। मैं एक आत्मा को देखता हूं जो अभी भी विश्वास करने के लिए लालायित है, भले ही संदेह ने उसकी सतह को मोटा कर दिया हो। मैं वही प्रकाश देख रहा हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था, इससे पहले कि दुनिया उसे मंद करने की कोशिश करती। मैं तुम्हारा हृदय टूटा हुआ देखता हूं, पर नष्ट नहीं हुआ, और मैं इसे योग्य कहता हूं। आप सहनशीलता की एक दुर्घटना नहीं है। आप अभी भी गतिशील साक्ष्य हैं। दूसरे लोग आपको इस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको इस आधार पर परिभाषित करता हूं कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। मैं अब भी आप में स्वप्न दृष्टा को, उपासक को, सत्य और स्वतंत्रता लाने वाली आवाज को देखता हूं। मैंने तुम्हें अयोग्य नहीं ठहराया है। तुम्हारा अतीत मुझे डराता नहीं है। आपकी खामियां मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती। मैं तुम्हें पूर्णता से नहीं, बल्कि तुम्हारे करीब आने की इच्छा से मापता हूं। और अभी भ्रम की स्थिति के बीच भी आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब हैं। तुम मुझसे मीलों दूर नहीं हो। आप पुनर्स्थापना से एक समर्पित सांस दूर हैं। शर्म के कारण अब और चुप मत रहो। शर्म तुम्हारे हिस्से की चीज नहीं है। डर आपकी विरासत नहीं है। झूठ जो कहते हैं कि आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत असंगत हैं, बहुत भूले हुए हैं, ये एक पराजित शत्रु की फुसफुसाहटें हैं जो आपको उस शत्रु के पास लौटने से रोकने की कोशिश कर रही हैं जो कभी गया ही नहीं। तुम्हें मेरी बाहों में वापस आने के लिए चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही पहुंच के भीतर हैं।
और नहीं, इससे पहले कि मैं तुम्हें फिर से अपना कहूं, तुम्हें सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरे थे। विद्रोह में तुम मेरे थे, संदेह में तुम मेरे थे। तुम तब भी मेरी थीं जब तुम चली गईं, और तब भी जब तुमने लौटने में संकोच किया। आपने जो कुछ भी किया है उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया उसने मुझे दूर नहीं धकेला। मैं यहीं रुका क्योंकि मेरा प्यार लेन देन वाला नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। मैं यहीं रहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। यही बात मैं आपको सबसे अधिक सुनाना चाहता हूं। मैं अब भी आप चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप क्या करते हैं या आप क्या बन सकते हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरे लिए क्या हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं को उन मानकों से मापना बंद कर दें जो मैंने आपको कभी नहीं दिए। अपने आचरण की तुलना उन लोगों से करना बंद करें जो केवल अपने आध्यात्मिक जीवन की झलकियां ही दिखाते हैं। मैं छिपे हुए स्थानों को देखता हूं। मैं उन हिस्सों को देख रहा हूं जिन पर आपको शर्म आती है, और मैं पीछे नहीं हटता। मैं उनकी ओर बढ़ता हूं। मैं आपके किसी परिष्कृत संस्करण के आगे आने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं थके हुए ईमानदार आपको चित्रित कर रहा हूं। आप वह हैं जो अभी तक सब कुछ नहीं समझ पाए हैं। वह आप जो पुनः विश्वास करना चाहता है लेकिन निराशा से डरता है। मैं उस डर को जानता हूं। मैं जानता हूं कि इससे आपकी उम्मीदों को कितनी गहरी ठेस पहुंची है, लेकिन मैं आपसे विश्वास पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप मुझे इसे आपके अंदर पुनः निर्मित करने दें। ईंट दर ईंट, शब्द दर शब्द, क्षण दर क्षण। मैं तुम्हें दिखा दूं कि मेरा प्यार कमजोर नहीं है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो यह आपको नहीं छोड़ता। जब आप संघर्ष करते हैं तो यह ठंडा नहीं पड़ता। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो उस समय आपसे दूर चले गए जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं स्थिर हूं, मैं वफादार हूं, मैं यहां हूं। और अब मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह कहता हूं, मुझे करीब आने दो। मेरे प्यार से मत भागो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो। आप जहां हैं उसके आधार पर स्वयं को अयोग्य मत ठहराइए। आपको देरी नहीं हुई। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और जो कुछ खोया है उसमें से कुछ भी मैंने नहीं खोया है। मेरे पास पुनर्स्थापना की कुंजी है। मैं आपकी यात्रा का नक्शा अपने पास रखता हूं, और मैं सिर्फ वह भगवान नहीं हूं जो गंतव्य पर इंतजार करता है। मैं ही हूं जो हर घाटी में तुम्हारे साथ चलता हूं। यह क्षण दबाव का नहीं है, यह आमंत्रण के बारे में है। मैं तुम्हें रात और रात बदलने का आदेश नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें पुनः मुझ में विश्राम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा प्यार तुम्हारे डर से ज्यादा जोर से बोले। मेरी आवाज ऐसी हो जो अपराध बोध और पछतावे की पुरानी गूंज को दबा दे। तुम्हें मेरे सामने आने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही देखे जा चुके हैं। प्यार पाने के लिए आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले से ही प्यार किया जाता है। पास आओ मेरे बच्चे। मैंने कभी भी आप पर भरोसा नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ूंगा। आपने अक्सर पूछा होगा कि दर्द क्यों होने दिया गया। सिर्फ सतही घाव ही नहीं बल्कि गहरे घाव भी। ऐसा जिसने आपके खुद को देखने के तरीके, आपके भरोसे और मुझसे आपके संबंधों को बदल दिया। ऐसे भी क्षण आए हैं जब आपने मान लिया कि मेरी चुप्पी का मतलब उदासीनता है, कि मेरा हस्तक्षेप न करना एक प्रकार की अस्वीकृति है। आपने न केवल लोगों से त्याग का दर्द उठाया, बल्कि आपने जो सोचा था वह मुझसे आया है। और अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे समझने के लिए तुम्हारा हृदय प्रतीक्षा कर रहा है, यहां तक कि शांत कुश्ती के सभी मौसमों के दौरान भी। दर्द कभी सजा नहीं था, यह तैयारी थी। इसका उद्देश्य कभी भी आपको दुख पहुंचाने के लिए तोड़ना नहीं था। यह उस चीज को हटाने के बारे में था जो आपके साथ वादा किए गए स्थान पर नहीं जा सकती थी। मेरे बच्चे, मैं अराजकता का निर्माता नहीं हूं, लेकिन मैं हिलने की अनुमति देता हूं, जबकि जो हिल रहा है उसका कभी खड़ा होना ही नहीं था। जिस पीड़ा से आप गुजरे वह आकस्मिक नहीं थी, यह निरर्थक नहीं था। यह लक्ष्यबद्ध, उद्देश्यपूर्ण था और हर कदम पर मेरी नजर थी। मैंने इसकी अनुमति दी, आपको टूटते हुए देखने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या झूठ था और जो बचा वह वास्तविक था। आपका वह संस्करण जो अभी भी यहां है, अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी पहुंच रहा है। यही वह हिस्सा है जिस पर मैं निर्माण करूंगा। आप देखिए,
मैं सबसे साफ सुथरी जगहों को महिमा मंडित नहीं करता। जहां मृत्यु है वहां मैं पुनरुत्थान लाता हूं। मैं वहां सुंदरता लाता हूं जहां राख अछूती पड़ी है। यदि तुम्हारी यात्रा पवित्र और दुख से अछूती रही होती तो तुम्हारा हृदय उस करुणा और सत्य की गहराई को कैसे धारण कर पाता जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। आपके निशान दोष नहीं हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि आप आग से गुजरे हैं और नष्ट नहीं हुए, बल्कि परिष्कृत होकर बाहर आए हैं। मैं जानता हूं कि जो खो गया उसके लिए आप शोक मना रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप उस बात पर शोक मना रहे हैं जो आप दर्द से पहले थे। लेकिन मैं आपको यह बात स्पष्टता से बता दूं, आपका वेतन कम नहीं किया गया है, आपको पुनः परिभाषित किया गया है। जो हानि जैसा दिख रहा था वह वास्तव में संरेखण था। जो देरी जैसा लग रहा था वह ईश्वरीय समय था जो आपको उन दरवाजों से बचा रहा था जो और अधिक भ्रम पैदा कर सकते थे। और हां, मुझे पता है कि आपने इस दर्द के जल्दी खत्म होने के लिए प्रार्थना की थी। मैंने हर चीख सुनी, मैंने हर आंसू को रोक लिया। इनमें से कोई भी बात अनदेखी नहीं रह गई। लेकिन मैंने वह भी देखा जो आप नहीं देख सके। मैंने सतह के नीचे विकास देखा, वह उपचार जो तब भी जड़ें जमा रहा था जब सब कुछ बंजर लग रहा था। अकेलेपन ने आपकी सुनने की क्षमता को आकार दिया, मौन ने आपकी संवेदनशीलता को तीव्र कर दिया, और आपको मजबूत बनाने के लिए जो दबाव विकसित हुआ है उसके कारण वही अंधकार जो आपको निगलने की कोशिश कर रहा था आपकी आवाज सुनकर कांपने लगा है। दर्द ने तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ तुम मानते थे उससे टकराव में ला खड़ा किया। वह टकराव कोई अभिशाप नहीं था, यह एक उपहार था, क्योंकि इसने सतही स्तर के उस विश्वास को दूर कर दिया जो परीक्षण के समय टिक नहीं पाता था। इससे आपको पता चल गया कि मैं कोई मौसमी सहायक नहीं हूं, मैं एक वाचा रक्षक हूं। जब सब कुछ अंधकारमय हो गया तो मैं गायब नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ अंधकार में प्रवेश कर गया। मैंने तुम्हें असमंजस में नहीं छोड़ा। मैं तब भी बोला जब आप स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे थे। मैं अस्पताल के कमरे में आपके साथ था। मैं उन रातों में तुम्हारे साथ था जब कोई फोन नहीं करता था। मैं तुम्हारे साथ था जब विश्वासघात ने तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दिया। मैं वह नहीं था जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, बल्कि मैं ही था जिसने खून बहते समय तुम्हें गोद में उठाया था। मेरी उपस्थिति कभी अनुपस्थित नहीं थी, केवल छिपी हुई थी। तो आपकी जड़ें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहराई में भी बढ़ सकती हैं। मुझे पता है इससे दुख हुआ। मैं जानता हूं कि आपने हर चीज पर सवाल उठाया है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं आपने यह कर दिखाया। और उस तरह की आग से गुजरने का मतलब है कि जो बचता है वह अविनाशी है। झूठ जीत नहीं सका, अवसाद ने आपकी पहचान नहीं चुराई। दुश्मन ने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें और गहराई में रोपने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया। और अब उत्थान का समय शुरू होता है। मैं यह बात प्रेम से लेकिन सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं। उपचार शुरू होने से पहले आपको अपने दर्द के हर विवरण को समझने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलेंगे मैं आपको और अधिक समझाऊंगा, लेकिन आपके उपचार के लिए पूरी समझ की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। आपका मन हमेशा उत्तरों की तलाश में रहेगा, लेकिन आपकी आत्मा पहले से आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। यह आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम यह किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करिए ना, किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो ईविल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एंवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं। स्पेलिल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है। इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी। आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि यह जेलस होकर ये बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओह माय गॉड,
ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं। देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। सबसे मेन चीज, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको